मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज कहने में शर्म आता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। इससे बढ़िया मैं बार बार कहता हूँ कि सदर अस्पताल ही था जहाँ इलाज होता था। मरीज आता है कि मेरा इलाज सस्ते में हो जाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मशीन खराब जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में 50,000 से 1 लाख रुपए झोंकेगा। कब तक सुचारू रूप से चलने लगेगा कार्य? अभी इंजीनियर अभी तक आया नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे, वो करेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा, उधारी करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसा देखेंगे। लेकिन और एक बहाना पूरे हॉस्पिटल प्रबंधन का कि आज ठीक करा लेंगे तो कल ठीक करा लेंगे। तो जो नया इक्विपमेंट्स वगैरह का रिक्वायरमेंट है उसकी परचेजिंग के लिए एक आयुक्त के स्तर में कमेटी बनाई गई है, जिसमें मेडिकल कॉलेज को कुछ आवंटन विभाग के द्वारा दिया गया है। उस कमेटी चूँकि अब आयुक्त महोदय ने यहाँ पे ज्वाइनिंग कर ली है, तो हम बहुत जल्दी इस कमेटी की मीटिंग करके जितने भी नए मशीन का रिक्वायरमेंट है, इक्विपमेंट्स का रिक्वायरमेंट, उसको हम लोग खरीद लेंगे। अभी मैं मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में हूँ और ये मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज कहने में शर्म आता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। इससे बढ़िया मैं बार बार कहता हूँ कि सदर अस्पताल ही था जहाँ इलाज होता था। आज इलाज के नाम पे खाना पूर्ति है और डॉक्टर के जगह आज मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट मरीजों को देखते हैं। चलिए वो सब बात तो हो गई, लेकिन आज की मैं बात बताऊँ, जो हड्डी रोग और हड्डी के लिए ऑपरेशन होता है वो आज पूरी तरह बंद है, क्योंकि 4 मॉनिटर हैं और चारों के चारों खराब हैं। तो ये हाल है मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज का। तो आखिर इसका कौन है जवाब दे? मॉनिटर खराब है, मरीज दर के ठोकरे खा रहे हैं। अपने जेब को देख करके मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज मरीज आता है कि मेरा इलाज सस्ते में हो जाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मशीन खराब जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में 50,000 से 1 लाख रुपए झोंकेगा। तो मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एक अड्डा हो चुका है उन हॉस्पिटलों के लिए जो महंगे तौर पे इलाज करते हैं, और एक बहाना पूरे हॉस्पिटल प्रबंधन का कि आज ठीक करा लेंगे तो कल ठीक करा लेंगे। इस ऑपरेशन थिएटर में न कोई वार्ड बॉय है और न कोई इसका देखने वाला। आखिर डॉक्टर भी क्या करेगा इस ऑपरेशन थिएटर में जा कर के, जहां न मशीन है न उसे छुरी देने के लिए कोई वार्ड बॉय। आइए हम बात करते हैं यहाँ के सुपरिटेंडेंट से, उनका क्या है जवाब। पर मैं भी जानता हूँ उनका गोलमोल जवाब होगा। वो कहेंगे बिगड़ा है, ठीक हो जाएगा। तो आखिर कब ठीक हो जाएगा? आइए हम बात करते हैं यहाँ के सुपरिटेंडेंट से। हड्डी विभाग में सारे के सारे कंप्यूटर के मॉनिटर खराब हो जाने के कारण पूरा कार्य ठप है, ऑपरेशन नहीं हो रहा है। क्या है पूरा बताइएगा। ये कल सुबह तक एक ऑपरेशन मुझे जानकारी है कि हो चुका था। अब कितने बजे मॉनिटर सब खराब हुआ है, मुझे इसकी सूचना मिली थी बहुत बाद, 3 बजे के आसपास। तो हम लोग उसके लिए ये कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं इंजीनियर से, उसका वो सही कर देगा और हमारा काम शुरू हो जाएगा। कब तक सुचारू रूप से चलने लगेगा कार्य? अभी इंजीनियर अभी तक आया नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे, वो करेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा, उधारी करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसा देखेंगे। लेकिन ये 2-3 दिन के अंदर होगा। अभी मैं पलामू समाहरणालय पहुंचा हूं और यहां उपायुक्त महोदय से मैं बात करूंगा कि आखिर MMCH जो है मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में, इसमें लोगों की असुविधा हो रही है। ऑपरेशन थिएटर में मॉनिटर खराब है, वार्ड बॉय नहीं है। इस पे हम बात करेंगे आखिर क्या प्रतिक्रिया होगी। और मैं जानता हूं कि जिस तरफ से जब से उपायुक्त महोदय पलामू में आए हैं शशि रंजन जी, तब से इनका हॉस्पिटल में विशेष ध्यान रहा है और इनके कथनी से हॉस्पिटल की चीज़ें बहुत सुधरी है। अब इन सब बातों को लेकर के मैं उनसे सवाल करूंगा कि आखिर
कब तक ये हॉस्पिटल का जो कुव्यवस्था है सुव्यवस्था में बदलेगा, सुव्यवस्थित होगा। आइए हम बात करेंगे उपायुक्त महोदय शशि रंजन जी से। आप सुनिए उनकी बातों को, वो क्या कहते हैं। एमएमसीएच के हड्डी में ऑपरेशन वार्ड में सारे मॉनिटर खराब हैं, ना वार्ड बॉय है ना कोई है, बड़े परेशानी से डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मशीन का जो नया इक्विपमेंट्स वगैरह का रिक्वायरमेंट है उसकी परचेजिंग के लिए एक आयुक्त के स्तर में कमेटी बनाई गई है, जिसमें मेडिकल कॉलेज को कुछ आवंटन विभाग के द्वारा दिया गया है। उस कमेटी चूँकि अब आयुक्त महोदय ने यहाँ पे ज्वाइनिंग कर ली है, तो हम बहुत जल्दी इस कमेटी की मीटिंग करके जितने भी नए मशीन का रिक्वायरमेंट है, इक्विपमेंट्स का रिक्वायरमेंट, उसको हम खरीद लेंगे। और जहाँ तक वार्ड बॉय की और जो अन्य जो कर्मी की बात है, उसका एक बार अवेलेबिलिटी भी देख लेते हैं, बट उन्हें वहाँ होना चाहिए। अगर कोई किसी जिनकी ड्यूटी और प्रेजेंट नहीं है तो उन पर हम कार्रवाई करेंगे। मॉनिटर सारे के सारे खराब हैं, 2 दिन से ऑपरेशन नहीं हो रहा है। देखिए, मॉनिटर जो है ये टेक्निकल परचेजिंग का मामला है, वो हम लोग कमेटी से बात करेंगे या फिर जो उनकी डॉक्टर्स की टीम है उनसे सुपरिटेंडेंट से बात करेंगे क्या एग्जैक्टली क्या इशू है और कैसे इसको तत्काल रिजॉल्व कर सकता है। क्योंकि ये क्रिटिकल मामला है, तो हमको लगता है क्विक इंटरवेंशन की जरूरत है मेडिकल कॉलेज के द्वारा।